हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो रिटर्न है 65.46% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 39.82% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 28.21% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 13.18% का। इसकी जरा हम लोग पिछले एक महीना का भी रिटर्न देख लेते हैं तो एक महीने में जो रिटर्न है वो नेगेटिव -2.62% का है। ये नेगेटिव रिटर्न एक महीने में करीब 5% के आसपास था, अभी थोड़ा सा कम बैक किया है। और इसकी जरा 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में अभी बस 65% का रिटर्न है। मैं बस इसलिए 65% कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एसबीआई पीएसयू फंड है था इसने करीब 3 से 4 महीने पहले करीब 110% का रिटर्न था 1 साल के अंदर। अब वो घटते घटते 65 पे आ चुका है और क्या आगे और भी ये डाउन जा सकता है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में भी बात करेंगे। इसकी एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 36 रुपया 8 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4851 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप स्टॉक का डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 70,584 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 17% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,40,178 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 90% के आसपास रिटर्न मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता है 7,59,004 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 153% का रिटर्न देखने को मिलता है। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,65,460 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,73,343 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,46,425 रुपया होता। देखिए एसबीआई पीएसयू का जो ग्रोथ का जो ये स्ट्रक्चर था एक टाइम पे काफी तेजी से ग्रो किया है। जब इसका टाइम था अच्छा टाइम था, हर एक म्यूचुअल फंड जितना भी म्यूचुअल फंड देखेंगे एक टाइम पीरियड पे काफी अच्छा ग्रो कर रहा था। इसका जो टाइम पीरियड था करीब आज से 3 से 4 महीना पहले था। अगर आप उस टाइम इन्वेस्टमेंट करते तो फिर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलता। अभी ये एक साल में 100% से लेकर के 65% तक आ चुका है। हालांकि अभी और इसको अगर लॉन्ग पीरियड पे देखेंगे तो यह अभी 10 से 15% और भी डाउन जा सकता है। 50 से 55% आपको आसपास दिखेगा 1 साल का रिटर्न। यानी कि एक टाइम पे अच्छा ग्रो किया, अब जो है इसको कांस्टेंट ग्रो करना है। 50 से 45-50% के आसपास ये घूमते ही रहेगा। तो अगर आप इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर कोशिश कीजिए कि एसआईपी अगर कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म करने का। अगर आप लमसम भी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए लमसम 5 साल होल्ड करने का। अगर आप इतना टाइम पीरियड तक होल्ड करते हैं तो आपको काफी एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 23 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें
तो यहाँ पे पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 92.1, कैश पे है 7.9%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो एनर्जी पे है 45.3, फाइनेंशियल पे 26.4, कैपिटल गुड्स पे 10.2, इंश्योरेंस 10, मेटल एंड माइनिंग 6.7 और अदर्स पे है 1.6%। यानी कि अगर आप एसबीआई पीएसयू फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.87 और पीवी रेशियो 2.23। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई पीएसयू फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 65.5, 3 साल में 39.8, 5 साल में 28.2 और एनुअल है 13.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 66.7, 3 साल में 41.3, 5 साल में 30.21 का है। तो यहाँ से देखेंगे रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे भी ये काफी अच्छा परफॉर्म किया है, हालांकि टॉप 3 के अंदर ही अपना जगह बना पाया है और आगे भी बनाएगा, क्योंकि थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड में यही एक रिटर्न रहता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो इनका 0.73% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रिचार्ड डिसूजा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट एनबी है 36 रुपया 8 पैसा। एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई